प्रवीण, ये जोड़ी मैदान के बीच में क्या पारी खेली थी 63 रनों की। इससे पहले मुकाबले में यूनाइटेड साई सागर के एक बहुत ही उम्दा क्रिकेट के खिलाड़ी सर्वेश यादव ने, देखते हैं अब ये जो गेंदबाजी का क्रम है ऐरोली कोलीवाड़ा, ऐरोली का बहुत ही ठोस और मजबूत है, इनके सामने किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं। नया और प्रारंभ करते हुए पहले ही गेंद को इनफील्ड के ऊपर से चित कर दिया है। गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट और कवर पॉइंट के बीच में जो लंबा फासला उसके बीच में, और दौड़कर 2 रन यहां पे अर्जित किए दोनों बल्लेबाजों ने। सर्वेश यादव ने अपना खाता खोला, अपने टीम का खाता खोला है। कुल स्कोर है 2 रन। गेंदबाजी कर रहे हैं हरिओम, काफी अच्छा बॉलिंग एक्शन है हरिओम का। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज हरिओम, और उनके सामने सर्वेश यादव काफी बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं। ये गेंद आने का इंतजार किया, शॉर्ट टर्म पुल कर दिया है और क्या लाजवाब कैच लपक लिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में। क्षेत्ररक्षक सोहन ने लाजवाब कैच, इस तरीके के कैच मैच जिताऊ कैच, बिल्कुल काफी मुश्किल कैच था। पीछे की तरफ दौड़ लगा के आपको कैच जब लपकना होता है तब आपकी निगाहें जो है इन निरंतर गेंद के ऊपर टिकानी पड़ती है। और देखिए कितनी बड़ी मछली अब जाल में पकड़ ली है यहाँ पे हरिओम ने। अपने दूसरे गेंद के ऊपर उन्होंने सर्वेश यादव का यहाँ पे शिकार किया। इस तरीके से यहाँ पे ये पहला झटका पहुंचा है बल्लेबाजी करने वाली टीम यूनाइटेड साई सागर ऐरोली को। अब मन गए हैं नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के बीच में। विकेट कीपर काफी दूर खड़े हैं विकेटों से। एक बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर और वाइडिश लॉन्ग ऑफ, या ऑफसाइड का क्षेत्ररक्षण, ऑन साइड में बैकवर्ड स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में बिल्कुल 5 गज का फासला। मिड विकेट को थोड़ा सा बाएं तरफ खदेड़ा जा रहा है। एक ये देखिए कितनी बेहतरीन यॉर्कर गेंद, कुछ भी समझ में नहीं आई मन के, सीधी जाके गेंद विकेटों से टकराई। रफ्तार से गिरफ्तार कर रहे यहाँ पे गेंदबाज हरिओम यादव। क्या गेंदबाजी कर रहे, 2 गेंदों में 2 सफलता उन्होंने प्राप्त करी है। बहुत ही उम्दा घातक गेंदबाजी कर रहे हैं। मानो कि पहले मुकाबले में जो श्री कृष्णा दिवा कोलीवाड़ा के साथ जो गेंदबाजी चल रही थी वही गेंदबाजी को आगे की तरफ बढ़ाते हुए यहाँ पे हरिओम यादव 2 गेंदों में 2 झटके दिए उन्होंने यूनाइटेड साई सागर ऐरोली टीम को। और अब हैट्रिक लेने के बिल्कुल सुनहरा अवसर है यहाँ पे हैट्रिक लेने का हरिओम यादव को। अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं किरण वाघमारे, थोड़ा जल्दी जल्दी करिए बल्लेबाजों से मेरी गुजारिश है। सैंडी, जब कभी भी खिलाड़ी जब दौड़कर मैदान के बीच में जाते हैं तब वार्म अप भी अच्छी तरह से होता है। देखिए इस तरीके से दौड़ के जाना चाहिए, वरना आप जब डगआउट में बैठे रहते हो पूरी सुस्ती चढ़ जाती है बदन के ऊपर। आप कभी भी विराट कोहली को देखिए, आज इतने सारे रन मुकम्मल करे हैं उन्होंने, लेकिन जब कभी भी जाते हैं काफी तेज दौड़कर जाते हैं मैदान के बीच में, कभी भी मायूस नहीं रहते। हरिओम, हैट्रिक की ये गेंद है, देखते हैं हरिओम यादव यहाँ पे हैट्रिक अर्जित कर पाते या नहीं। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हरिओम यादव, शो चल रहा है मैदान के बीच में। इस बार ये गेंद डाउन द लेग गेंद थी और एम्पायर इशारा कर रहे वाइट का गुरुनाथ पाटिल, बिल्कुल सही निर्णय गुरुनाथ पाटिल जी का। तेज गेंदबाज जब कुछ अतिरिक्त करना का सोचते मन में तब अपने दिशा से भटक जाते, यही कुछ हुआ हरिओम यादव के साथ। फिर एक बार नए सिरे से गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हरिओम यादव, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार ये गेंद स्टंप के ऊपर से मछली की तरह तैरती हुई निकल गई विकेट कीपर के हाथों में। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया, स्विंग एंड मिस। लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहरा। अब तक केवल 3 रन खर्च किए हैं हरिओम यादव ने, 4 गेंदें फेंकी है और 2 सफलता उन्होंने प्राप्त करी है। किरण इस गेंद को
पुल करना चाहते थे, ठीक तरह से गेंद को बल्ले के बीचों बीच कनेक्ट नहीं कर पाए, गेंद बल्ले के अंदरूनी सिरे से टकराई और फाइन लेग रीजन में गई, घोषित क्षेत्र में, जहां पे 1 रन है। 1 रन के साथ कुल स्कोर है 4 रन। जो पेनल्टी के रन है, जब पारी खत्म होगी तब 2 रन यहां पे ऐड किए जाएंगे। हरिओम यादव की ये गेंद, इस बार शॉर्टम पुल कर दिया था गेंद को, बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में घोषित क्षेत्र में गेंद गई है 1 रन के लिए। आमचे नाना भरत म्हात्रे साहेब जेथे विराजमान आहेत, त्यांच्या एकदम समोरच्या बाजूला हा चेंडू गेला सँडी। आणि भरत म्हात्रे फार मोठे प्रशंसक आहेत क्रिकेटचे, जिथे जिथे क्रिकेटचे सामने होतात तिकडे तिकडे भरत म्हात्रे नेहमीच पाहावयास मिळतात। आमचे नाना व्हाईट अँड व्हाईट मध्ये असतात नेहमीच, फार चांगले चाहते आहेत आपल्या क्रिकेट खेळाचे, गोठवली गावाचे भूमिपुत्र। आणि गोठवलीमध्ये जेव्हा जेव्हा स्पर्धा असतात सँडी कधीच व्यासपीठावरती येत नाही भरत म्हात्रे, कधी दिसल्यानंतर हाक मारणारे, अगदी आवर्जून हाक मारतात सँडी। खेल की तरफ रुख करते, 1 ओवर की समाप्ति हुई है और कुल स्कोर है यूनाइटेड साई सागर ऐरोली का। टॉस हारने के बाद ऐरोली कोलीवाड़ा ऐरोली टीम के साथ खेलते हुए 5 रन 2 विकेटों के पतन के बाद नया ओवर प्रारंभ करते हुए मनोज चौहान को यहां पे तलब किया गया है। दानिया ओवर द विकेट हल्के हाथों से गेंद को बैकवर्ड पॉइंट रीजन में सहला दिया था और 1 रन दौड़कर अर्जित किया बल्लेबाज प्रवीण ने। और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर में इजाफा हुआ है, कुल स्कोर है 6 रन। इस बार ये गेंद हाफ ट्रैकर गेंद थी, पुल करना चाहते थे, ठीक तरह से गेंद बल्ले पे चढ़ी नहीं, मोटा सिरा लिया, विकेट कीपर के दाहिनी तरफ गेंद हवा में गई थी, लेकिन कैच लपकने में विकेट कीपर असफल रहे और एक जीवन दान मिला यहां पे बल्लेबाज किरण को। और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 7 रन। इस बार गेंद आने का इंतजार किया, गेंद को लॉफ्ट कर दिया है, एक बाउंस के बाद गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रन। प्रवीण के बल्ले से निकलता हुआ ये लाजवाब चौका और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 11 रन। क्या गेंदबाजी की थी इससे पहले मुकाबले में ऐरोली कोलीवाड़ा ऐरोली के गेंदबाजों ने। मनोज चौहान की ये गेंद मिस टाइम किया, स्ट्रोक को गेंद हवा में और वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्ररक्षण ने कोई गलती नहीं की, लॉन्ग ऑन की तरफ दौड़ के गए और सोम जोशी ने ये कैच लपक लिया। कैचेस विन द मैचेस, अगर आपने कैच पकड़े तो निश्चित रूप से आपकी टीम विजयी होगी। पिछले मुकाबले में भी श्री कृष्ण दीवा कोलीवाड़ा के साथ आपने देखा ऐरोली कोलीवाड़ा ऐरोली के क्षेत्ररक्षकों ने एक भी कैच नीचे नहीं टपकाया, इसीलिए 7 रनों से वो मुकाबला जीता था। कुल स्कोर है 3 विकेटों के पतन के बाद यूनाइटेड साई सागर ऐरोली का 11 रन। 3 विकेटों का पतन हुआ है, कुल स्कोर है 11 रन। आप देख रहे हो जय भवानी ग्रुप दीवा कोलीवाड़ा आयोजित दिलीप स्मृति ट्रॉफी 2025 27वां वर्ष है और बदला बदला सा नजारा है इस मैदान का। मैंने कल भी कहा था कि पहले दक्षिण से उत्तर की तरफ गेंदबाजी होती थी, लेकिन अब उत्तर से दक्षिण की तरफ गेंदबाजी हो रही है। गांव छोर का इस्तेमाल किया जा रहा है इस प्रतियोगिता में निरंतर। कल से नया बना हुआ ये विकेट और इस बार परिवर्तन के दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी। राहुल रेड्डी आए नए बल्लेबाज, फ्रंट फुट पे निकल के खेलना चाहते थे, ऑफ साइड में पूरी तरह से चकमा खा गए और बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने किया। बिंदी गेंद निकलती हुई ये अंतिम गेंद मनोज चौहान की, फिर एक बार ये गुडलैंड से थोड़ा आगे की तरफ गेंद को रखा था, गेंद की लाइन को, विकेटों के ऊपर से निकलती हुई गेंद, स्विंग एंड मिस और इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई है। 2 पावर प्ले के ओवर यहां पे समाप्त हुए और कुल स्कोर है यूनाइटेड साई सागर ऐरोली टीम का 3 विकेटों के पतन के बाद 11 रन। यहां पे थोड़ी सी डावाडोल परिस्थिति है, अगर देखा जाए तो यूनाइटेड साई सागर ऐरोली
गेंदबाजों का खौफ पूरी तरह से नजर आ रहा है, पूरी तरह से गेंदबाजों का दबदबा नजर आ रहा है मैदान के बीच में। ऐरोली कोलीवाड़ा, ऐरोली के गेंदबाज पूरी तरह से यहाँ पे छाए हुए हैं। जब कोई भी गेंदबाज जब विकेट प्राप्त करते हैं तब एक टॉनिक सा मिल जाता है, और वही काम यहाँ पे ऐरोली कोलीवाड़ा के खिलाड़ी बखूबी करते हुए। सिद्धि विनायक रबाले बनाम गोठिवली 11 गोठिवली, इसके बाद होने वाला मुकाबला इनिंग ब्रेक में टॉस होगा। हरिओम यादव नया और प्रारंभ करते हुए, ये गेंद फिर एक बार विकेटों के ऊपर से तैरती हुई निकल गई विकेट पर के पास, पूरी तरह से बैकफुट पे ढकेल दिया है यूनाइटेड साई सागर ऐरोली के टीम को, क्योंकि उनके जब 3 बल्लेबाज जब यहाँ पे आउट होकर वापस जा चुके हैं अपने डगआउट में, तो दबाव में नजर आ रहे हैं यहाँ पे यूनाइटेड साई सागर की टीम। इस मर्तबा ये गेंद ब्लॉक होल्ड में फेंकी हुई नो बॉल की घोषणा कर रहे एम्पायर गुरुनाथ पाटिल, और इस तरीके से ये फ्री हिट की गेंद होगी। नो+1 2 रन आए इस गेंद के ऊपर। कुल स्कोर है 13 रन, 3 विकेटों का पतन हुआ है, जबकि ये तीसरा ओवर यहाँ पे प्रगति पे गेंदबाजी कर रहे हैं हरिओम यादव, जिन्होंने पहला ओवर फेंका था, 5 रन खर्च किए और 2 सफलता प्राप्त की। इस बार गेंद को हवा में खेला और ये गेंद फ्री हिट की गेंद थी। देखिए खामो खाम 1 रन यहाँ पे खर्च हुआ, और इसी तरीके से अगर देखा जाए सैंडी विघ्नेश, तो ये जो एक रन है ये काफी मायने रखता है जब टीम लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान के बीच में उतरती है। इस तरीके से जहां पे 1 रन बनना चाहिए था वहां पे 2 रन मुकम्मल हुए। कुल स्कोर है 15 रन, 3 विकेटों का पतन हुआ है। यूनाइटेड साई सागर ऐरोली की टीम को उतारा गया है ऐरोली कोलीवाड़ा ऐरोली की टीम की तरफ से। इस बार ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ कटकर बाहर की तरफ निकलती हुई आउट स्विंग होती हुई गेंद हरिओम यादव की, और कुछ भी समझ में नहीं आई। बल्लेबाज राहुल रेड्डी लगातार 3 गेंदें उन्होंने बिंदी यहाँ पे खेली है, इससे दबाव जो है ये पूरी तरह से अब राहुल के ऊपर। परिवर्तन की दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी और स्लॉक स्वीप करना चाहते थे ऑन साइड में, देन ठीक तरह से बल्ले से कनेक्ट नहीं हुई, बल्ले के ऊपर नहीं चढ़ी और सिली मिडॉन रीजन में गेंद चली गई। मिडॉन से दौड़कर गए थे, वाइडिश मिडॉन यहाँ पे तैनात किया गया है, वहां से दौड़ के गए थे क्षेत्ररक्षक। 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में। कुल स्कोर है इस 1 रन के साथ 16 रन। यूनाइटेड साई सागर ऐरोली टीम का तीसरा ओवर प्रगति पे हरिओम यादव। किरण वाघमारे अब स्ट्राइक में है। राहुल रेड्डी अब स्ट्राइक में है, और ये गेंद देखिए वाइड यॉर्कर गेंद थी। रामपॉल इनका यहाँ पे शुभ आगमन हुआ है। इनकी तरफ से आदरणीय प्रकाश दादा ने यहाँ पे घोषणा की थी कि मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक एसेक्स के शूज यहाँ पे प्रदान किए गए। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय रामपॉल, आपसे मेरी गुजारिश है आप मंच के ऊपर आइए रामपॉल। और इस बार गेंद को हुक कर दिया था, गेंद ऊपरी सिरे से लगी, बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में गई। रामपॉल क्या क्रिकेट खेली है अपने जीवन में। रामपॉल ने लंबे लंबे छक्के जड़ते थे, मुलुंड के टीम में से हमेशा ही शिरकत करते थे सैंडी, और लाजवाब क्रिकेट के खिलाड़ी। आज भी 40+ में क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं शहरी विभाग में। रामपॉल, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो आप मंच के ऊपर आइए। 3 ओवरों की समाप्ति हुई है और कुल स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर साई सागर यूनाइटेड ऐरोली का 17 रन, जबकि 3 विकेटों का पतन हो चुका है। अभी भी 18 गेंदें शेष है और देखते हैं 18 गेंदों में और कितने रन यहाँ पे अर्जित कर पाते यूनाइटेड साई सागर ऐरोली के
बल्लेबाज आने वाले दिनों में नवी मुंबई में कई बड़ी बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता होने जा रही है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आदरणीय संदीप जी गणेश जी नाइक फाउंडेशन की जानब से वाशी में 20 और 21 तारीख को एक भव्य और दिव्य क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया हुआ है, जिसके लिए पहला इनाम है 1 लाख रुपए नकद और दूसरा इनाम है 50,000 रुपए नकद और आकर्षक ट्रॉफी। और उसके बाद आने वाले 22, 23, 24 और 25 दिसंबर को भूमिपुत्र कोपर खेरने में एक बहुत बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता होने जा रही है। सैंडी, अगर दिन की बात छेड़ी जाए तो दिन में 5 लाख रुपए की क्रिकेट प्रतियोगिता किसी ने भी नवी मुंबई में आयोजित नहीं की गई है। तो इस प्रतियोगिता के आयोजक है आदरणीय प्रवीण कालूराम मात्रे। पहला इनाम 5 लाख रुपया और दूसरा इनाम 2.5 लाख रुपया मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक फटफटिया यानी कि बाइक रखी हुई है। सैंडी, काफी भव्य और दिव्य क्रिकेट प्रतियोगिता, 12 टीम ओपन के उसमें शिरकत करेगी। इसके बाद होने वाला मुकाबला सिद्धि विनायक रबाले बनाम गोठवली 11 गोठवली टॉस साठी तैयार रहा। नया और प्रारंभ करते हुए हितेश कोटकर इस गेंद को स्क्वायर लेग रीजन में खेला और तेजी के साथ 2 रन दौड़कर अर्जित किए दोनों बल्लेबाजों ने। इस तरीके से 1 रन शॉट का इशारा कर रहे उदय तांडेल जी। देखिए कितनी पहनी नजर है उदय तांडेल जी की और गुरुनाथ पाटिल जी की। इसीलिए धर्मवीर आनंद के ट्रॉफी में इन दोनों एम्पायरों को नियुक्त किया गया है आदरणीय प्रवीण कालूराम मात्रे जी की तरफ से। बहुत ही उम्दा एम्पायरिंग का मुजाहरा, इतना आसान नहीं होता एम्पायरिंग करना। क्रिकेट कमेंटेटर अगर गलत बोलता है तो सॉरी बोल देता है, लेकिन एम्पायर के डिक्शनरी में सॉरी ये बात नहीं है। हितेश कोटकर बायां से राउंड विकेट, नया ये गेंद इस बार मिड ऑफ रीजन के गोदी में जाके बैठ गई और इस तरीके से ये चौथा झटका पहुंचा है यूनाइटेड साई सागर एरोली टीम को और उनके टीम का कुल स्कोर है 18 रन। 4 विकेटों का पतन हुआ है। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे एरोली कोलीवाड़ा, एरोली के गेंदबाज, बिल्कुल कसी हुई गेंदबाजी, किसी भी तरीके से कोई अवसर नहीं दिया है यहाँ पे एरोली कोलीवाड़ा एरोली के गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को खुल के खेलने के लिए। चला लवकर लवकर करा जरा यूनाइटेड साई सागर, तुम्हाला विनंती है प्लीज। तरुण ने कैच लपक लिया था मिड ऑफ रीजन में। संजोग नए बल्लेबाज जा रहे मैदान के बीच में बल्लेबाजी के लिए। चौथे विकेट का पतन हुआ है। कुल स्कोर है 18 रन यूनाइटेड साई सागर टीम का। ये चौथा ओवर प्रगति पे हितेश कोटकर गेंदबाजी कर रहे हैं। बाएं हाथ से राउंड द विकेट, 10-15 कदमों का उनका बॉलिंग रन अप और इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, ऑन साइड में गेंद कदमों से लिपट गई और कोई भी रन नहीं बना या फिर रन लेने का कोई प्रयास नहीं किया गया। स्कोर अभी भी 18 के कुल योग पे अटका हुआ, चौथा ओवर प्रगति पे और चौथी गेंद अब करने के लिए तैयार हो रहे बॉलर। गांव एंड के छोर से गेंदबाजी कर रहे हितेश कोटकर। इस बार ये ब्लॉक होल्ड में फेंकी हुई गेंद खेलना चाहते थे कवर पॉइंट रीजन में, गेंद बल्ले का अंदरूनी सिरे से लगी और सिली मिड ऑफ रीजन में गई। बॉलर जब तक पहुंचते वहां पे तब तक 1 रन दौड़कर अर्जित किया। दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले। यहां से ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलना होगा यूनाइटेड साई सागर एरोली के बल्लेबाजों को, वरना ये मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा हो जाएगा। देखते क्रिकेट है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ यह खेल। इस बार ऑन साइड में खेलना चाहते थे बल्लेबाज
राहुल रेड्डी, लेकिन गेंद ऊपरी सिरे से लगी, विकेट कीपर के पीछे की जानब गई, 1 रन की घोषणा हुई। ये जो गेंदबाजी कर रहे हैं हितेश कोटकर, इनका हाथ देखिए पूरी तरह से कानपट्टी के यहां से घूमता है, काफी अच्छा बॉलिंग एक्शन है इनका। लाजवाब गेंदबाजी करते हुए, बिल्कुल कसी हुई गेंदबाजी कर रहे, घातक गेंदबाजी करते हुए हितेश कोटकर। इस बार ये ओवर पिच गेंद थी और इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया, लॉन्गॉन के ऊपर से हवा में तैरती हुई गेंद बाउंड लाइन के पार चली गई और ये 6 रन। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 26 रन। 4 विकेटों का पतन हुआ है यूनाइटेड साई सागर ऐरोली का। फिर एक बार मैं आवाज देना चाहूंगा, सिद्धिविनायक रबाले बनाम गोठिवली 11 गोठिवली, टॉस के लिए तैयार रहिए। इनिंग ब्रेक में टॉस किया जाता है। बघा जर उशीर झाला आणि जो संघनायक पहिल्यांदा इथे हजर होईल त्याला टॉस विन घोषित केलं जाईल। आपल्या नवी मुंबई NMTCA हा नियम आहे आणि त्या नियमाचं पालन यथोचित येथे केलं जात आहे। 5वां ओवर प्रगति पे होने जा रहा है। कुल स्कोर है 26 रन। यूनाइटेड साई सागर ऐरोली का खेलते हुए ऐरोली कोलिवाड़ा ऐरोली टीम के साथ सोहम जोशी नया और प्रारंभ करते हुए पहली गेंद धीमी गति से फेंकी हुई, गति में परिवर्तन किया था और गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया, बिंदी निकलती हुई गेंद। स्कोर अभी भी 26 के कुल योग पे अटका हुआ। इस बार इस गेंद को ऑन ड्राइव किया है हवा में। हितेश जब तक गेंद को उठाते वाइडिश लॉन्ग ऑन रीजन में, तब तक 1 रन दौड़कर अर्जित किया बल्लेबाज संजोग ने और 1 रन के साथ कुल स्कोर है यूनाइटेड साई सागर ऐरोली का 27। और इस बार इनसाइड आउट खेला हुआ स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ रीजन में कैच लपक लिया गया, हितेश ने कैच लपक लिया और इस तरीके से ये 5वां झटका पहुंचा है। राहुल रेड्डी आउट होकर वापस जा रहे अपने डगआउट की तरफ। क्या गेंदबाजी की है यहाँ पे ऐरोली कोलिवाड़ा ऐरोली के गेंदबाजों ने। जब श्री कृष्ण धीवा कोलिवाड़ा के साथ उनका मुकाबला हो रहा था, लो स्कोरिंग मुकाबला था, घरेलू टीम जब लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान में उतरी, क्या घातक गेंदबाजी करी ऐरोली कोलिवाड़ा ऐरोली के गेंदबाजों ने। अब इस हार से सैंडी अगर देखा जाए तो नवी मुंबई ग्रामीण क्रिकेट की एक पहली क्रिकेट प्रतियोगिता है। आगे आने वाले सीजन में बहुत सारी क्रिकेट प्रतियोगिता होने जा रही है नवी मुंबई में, तो ये जो हार है श्री कृष्ण धीवा कोलिवाड़ा की, इससे जरूर कुछ उनके खिलाड़ी सीख लेंगे। संकेत आए नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। फिर एक बार गति में परिवर्तन किया, स्विंग एंड मिस। ये गेंद लाजवाब गेंदबाजी कर रहे सोहम जोशी, लगातार गेंदों की गति में परिवर्तन कर रहे, बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा। फिर एक बार जैसे ही देखा कि इनसाइड आउट खेलने के लिए अपने पॉपिन क्रीज से बाहर निकल के आए गेंदबाज, गति में परिवर्तन किया, धीमी गति से फेंकी हुई ये गेंद थी, अंदर की तरफ ले आए थे इन कटर गेंद, हल्के हाथ से बल्लेबाज संकेत ने खेला, 1 रन की वृद्धि हुई है, स्क्वायर लेग रीजन में गेंद गई। और इस बार नटराज बुद्रा में खेला हुआ स्ट्रोक, बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में गेंद चली गई, शॉर्ट टाइम जैक आजकल इस स्ट्रोक को कहते हैं। और इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई है। 5 ओवरों के समाप्ति के बाद यूनाइटेड साई सागर ऐरोली टीम का कुल स्कोर है 29 रन, जबकि 5 विकेटें उनकी अब तक गिर चुकी है। अंतिम ओवर प्रगति पे होने जा रहा है और गेंदबाजी का जिम्मा संभालने के लिए यहां पे तलब किया जा रहा है अनिकेत सालुंके को। ऐरोली कोलिवाड़ा के जो 5 गेंदबाज है बिल्कुल सक्षम है क्रिकेट खेलने में, काफी बेहतरीन नबीतुरी गेंदबाजी करते हैं। देखिए ये पहली गेंद कंधे का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, जब गेंद को रिलीज करते हैं गेंदबाज अनिकेत सालुंके पूरी तरह से कंधा उनका घूमता है
इस बार गति में परिवर्तन किया था, जल्दी भांप लिया और गेंद को लॉफ्ट कर दिया 6 रनों के लिए। हमारे कमेंट्री कश के बिल्कुल ऊपर की तरफ मेन डाइस के ऊपर ये गेंद आके थम गई और इस तरीके से 6 रनों के साथ कुल स्कोर है 35 रन। यूनाइटेड साई सागर ऐरोली टीम का अंतिम ओवर ये प्रगति पे है। इस बार ये फुल टॉस गेंद थी और स्क्वायर ड्राइव कर दिया था। बैकवर्ड स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में जो लंबा फासला उसके बीच में गेंद को खेला और 2 रन दौड़कर अर्जित किए बल्लेबाज संजोग ने और इस तरीके से कुल स्कोर है 37 रन 37। अभी भी अंतिम 3 गेंदें आनी शेष है अनिकेत सालुंके। फिर एक बार ब्लॉक होल्ड में फेंकी हुई गेंद थी, ऑन ड्राइव किया है, बिल्कुल सरपट गेंद निकलती हुई लॉन्ग ऑन रीजन में वहां के क्षेत्ररक्षक का थ्रो गया विकेट पर की तरफ, लेकिन 2 रन काफी अच्छी दौड़, अच्छी सूझबूझ, अच्छा तालमेल। सिद्धि विनायक रबाले बनाम गोटिवली 11 गोटिवली, जैसे ही ये ओवर समाप्त होगा, इनिंग ब्रेक होगा, वैसे ही टॉस होगा। दोनों टीम से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, आइए टॉस के लिए। कुल स्कोर है 39 रन 39। ये तेज गति की गेंद थी, लॉफ्ट कर दिया लॉन्ग ऑफ बॉन्ड लाइन की तरफ, हवा में गेंद थी, वहां के क्षेत्ररक्षक कैच के लिए गए, लेकिन एक बाउंस के बाद गेंद बॉन्ड लाइन के पार चली गई और ये 4 रन। 4 रनों के साथ कुल स्कोर है 43 रन 43। अगर यहां से यूनाइटेड साई सागर ऐरोली के गेंदबाजों ने कसी हुई अच्छी लाइन और दिशा के साथ गेंदबाजी की तो मजा आएगा इस मुकाबले में। अनिकेत सालुंके की ये अंतिम गेंद कदमों से लिपट गई, ऑन साइड में खेलना चाहते थे बल्लेबाज और इस तरीके से ये पारी यहां पे समाप्त हो गई। 2 रन पेनल्टी के तो 2 रन ऐड हो गए इसमें और अब इक्वेशन होगा जीतने के लिए। हाँ 46 रनों का लक्ष्य है जीतने के लिए अब यहां पे ऐरोली कोलीवाड़ा ऐरोली टीम को। देखिए यहां पे प्रकाश जी मडवी जी बता रहे हैं कि गोटिवली 11 गोटिवली की टीम टॉस के लिए नहीं आई, इसलिए सिद्धि विनायक रबाले टीम को यहां पे टॉस विन घोषित किया जा रहा है। तो जैसे ही यहां पे नए पारी की शुरुआत होगी वैसे ही नवी मुंबई की सबसे लोकप्रिय आवाज जिन्होंने पिछले 36 वर्ष को अपनी बेहतरीन क्रिकेट कमेंट्री अपने मधुर वाणी से हर किसी को दीवाना बनाया, उनके प्रति दीवानगी है नवी मुंबई और हर तरफ वो हमारे अजीज दोस्त टेनिस क्रिकेट जगत के महागुरु संतोष मात्रे सैंडी आइए कमेंट्री बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच आरजे प्रदीप जी विचार सम्राट ही अतिशय सन्मानाची पदवी त्यांना NMBLच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे। त्यांचा मनपूर्वक मी आभार व्यक्त करतो। अतिशय मधुर वाणीमध्ये नुकतंच त्याने पहिल्या इनिंगमध्ये हे धावतं समालोचन आपल्या समोर ठेवलं, ऐकवलं। अतिशय दर्जेदार स्पर्धा आजचा दुसरा दिवस जय भवानी ग्रुप दिबा कोलीवाड़ा आयोजित गिरीस्मृती चषक 27 वर्ष लो स्कोअर जरूर आहे। पहिल्या मॅच मध्ये पाहिला याच्या अगोदरची मॅच श्रीकृष्ण दिबा आणि एरो कोलवती ही मात्र लो स्कोअर मध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली, तेव्हा जवळजवळ 42 धावांचं लक्ष्य होणं आता पाहिलं
तर टार्गेट ह्याही मॅचमध्ये 46 आहे. चला लक्ष या सूचनेकडे जरा बारकाईने लक्ष तुम्ही द्याल अशी मी अपेक्षा करतो का आज वेळेनुसार वेळ जर असली तर सेमीफायनलचा मॅच आजच खेळवण्यात येईल. म्हणून कुठे जाऊ नका. जे पहिलं याला खास करून येथून जो जिंकेल त्यांनी लक्षात ठेवा. अंदाज घेतला जाईल परंतु आमचा आजच सेमीफायनल खेळवण्याचा इरादा आहे. लक्षात असू द्या. विनर टीम यांच्याबद्दल विनर टीम कारण ते जिंकल्यानंतर विनर टीम घरी जाऊ शकते परंतु त्यांच्या लक्षात ते माहितीसाठी मी ही आपणास सूचना करत आहे. कारण जर मॅच सेमीफायनल कोणताही संघ पण जाईल तर तुम्ही घरी न राहता मैदानी दिशेने याल. कारण आजच ही पहिली सेमीफायनल आम्ही खेळवण्याचा इथे विचार करणार आहोत. का एक क्वार्टर फायनल राहिलेली आहे म्हणून तो विचार केलेला आहे कोर कमिटीने. जर वेळ मिळते तर आजच आज सेमीफायनल जो जिंकेल तो सेमीफायनल जाईल. काल आपण पाहिलं याच गावची गावदेवी ऐरोली ने आपलं नाव कोरलं सेमीफायनलमध्ये. अतिशय दर्जेदार क्रिकेट 27 वर्ष आपल्या भेटीला आणताना थोडासा उशीर झाला कारण 2-3 आवाज दिले होते आम्ही गोटोली 11 गोटोली या टीमला पण त्यांचा कर्णधार इथे उपस्थित राहिला नाही. त्या अनुषंगानं सिद्धिविनायक रबाले वॉन द टॉस. 46 टार्गेट. बॅक टू द क्रिकेट. आपण मैदानाकडे घेऊया. सकाळपासून मधुर वाणी बंदे विघ्नेशनं त्याचबरोबर आरजे प्रदीप सम्राट विचारे याने अगदी मंत्रमुग्ध केलं. शशांक द बेस्ट ऑलराऊंडर. पाहिलं तर 2-3 वर्षापर्यंत हा थोडासा लुप्त होता. मी सातत्याने सांगतो हा ग्रेट ऑलराऊंडर. एक भूमिका एवढी जबरदस्त असते परंतु इंजुरीमुळे तो 2-3 वर्ष दूर होता क्रिकेटमध्ये. कमबॅक केले. विकेट काढले तर मॅचला मजा येईल. जेरी सांगू शकतो कालची ती तुफान ही मॅच आपण पाहिली. बलाढ्य संघ ला किती झुंजवलं होतं काल गावदेवी राबाडा टीमने. पहिला चेंडू पिबनचा पहिल्या ओव्हरला जबाब बॉलिंग आहे. हवेमध्ये चेंडू स्विंग केलं. ही खासियत आहे शशांकची. पहिल्या ओव्हर हाताळताना खास करून त्याला बॉलिंग मार्क पण आणलाय. मॅच क्रमांक ही तिसरी आहे. जो जिंकेल तो सेमीफायनल मध्ये प्रवेश मिळेल. शॉट थर्डमॅन लावण्यात आलं का उंच असा पुरा हा गोलंदाज शशांक आहे. त्याचे उचलते चेंडू कदाचित बॅटची कडा घेतल्यानंतर शॉट थर्डमॅनला जाऊ शकतो म्हणून एक चांगला निर्णय मात्र कॅप्टनने घेतला सल्ला मसलत करताना खास करून शशांक बरोबर. हे स्टँडिंग टू द शॉट थर्डमॅन. शशांक कमजिंग बॉल. गतीमध्ये परिवर्तन. क्षेत्ररक्षण खाली त्याला शोधलं परंतु तोपर्यंत लॉंग ऑफच्या क्षेत्ररक्षण लॉंग ऑफचं क्षेत्ररक्षण फील करेल आरामात मात्र इथे सिंगल. अभि जोशी आणि अनिकेत सालोंके अशी जोडी 46 धावांना उत्तर न्यायचं मैदानाच्या आत आपण पाहतो. ऐरोली कोलीवाडा बनाम युनायटेड साई सागर ऐरोली 45 बनवून 46चा पिछा करता. पहिला ओव्हर मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मध्ये इन ऍक्शन शशांक. गतीमध्ये छान परिवर्तन केलं. टो इन द बॅट. अगदी अग्र तळाला बॅटच्या लागल्यानंतर जातो शॉट फाईन लाईक त्याचे घोषांक क्षेत्र. एक धाव मिळते. आल्या खातं कोळलं अनिकेत सालुंकेने पण अभिनय दुसऱ्या चेंडूवर खातं. अशा 3 चेंडूचा खेळ मात्र इथे झाले समाप्त. 3 चेंडू झाले अवघ्या 2 धावा. 6 ओव्हरची मॅच. जिंकेल तो सेमीफायनल. क्वार्टर फायनलचा मॅच. गतीमध्ये छान परिवर्तन केले. इथे चान्स फॉर द रन आउट. उशिराने स्टार्टअप केली. इनसाइड द सर्कल ऑफ द सिलिमी डाऊन. अरे एक धाव महत्वाचे. विकेट काढल्यानंतर प्रेशर बनाम राहील. विकेट जर काढल्यानंतर आरामात मॅच घेऊन जातील कारण कुणाला अजून यायच्या. सोम जोशी सारखे एक तगडा बॅट्समन. मनोज चव्हाण सारखे बेस्ट ऑलराऊंडर. मजबूत फली आहे. अतिशय मोक्याचे शेणा हितेश कोटकरी करामत करतो. मजबूत फळी आहे. 46 धावा एवढ्या मात्र डोंगरावर तो वाटणार पण क्रिकेट आहे. काय गत होते लो स्कोरला पिछा करते ते आपण पाहिलं. बलाढ्य संघ श्रीकृष्ण देव त्या दबला केला प्रेशर खाली. विकेट काढले तर मॅच मध्ये रंगत. शशांक पहिल्या हाताळताना फटका जरूर आहे. मैदानाच्या बाहेर टाक्का वाजवला. बॅट मधून सुंदर मांडी मध्ये पाठवला अगदी आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या बाजूला. पडाला षटकार अभिचा चोरन षटकार. शॉर्ट ऑफच्या जेव्हा फुल वेळ मिळाली. शॉर्ट ऑफ चेंडू जेव्हा टाकता तुम्ही शॉर्ट पीस तेव्हा त्याची गती ही प्रॉपर असणे गरजेचं होतं.
ती प्रॉपर गती नव्हती, बरोबर ओळखलं मात्र त्या गतीला आणि आरामात मात्र शॉट जॅक केला. लाजबाब फटका अभि जोशीच्या बॅटमधून बरसताना प्रेशर हटवण्याचं काम करतात ते षटकार चौकार. जय भवानी ग्रुप दिवा कोलीवाडा आयोजित दिल्ली स्फूर्ती चषक वर्ष 27 या स्पर्धेचा दुसरा दिवस. 90,000 प्रथम पारितोषिक, 45,000 द्वितीय पारितोषिक अशी रंगतदार स्पर्धा पुन्हा एकदा त्या थाटामाटामध्ये घेऊन येतोय. अखंडितपणे चाललेली ही स्पर्धा वर्ष 27 षटकारानंतर बॉलला मात्र गायब केले. 9 धाव मात्र सरळ स्कोर मध्ये लावल्या गेलेल्या आहेत. षटकारांच्या साहाय्याने दणदणीत अशी बॅटिंग करताना 5 चेंडू आता बटाके 4 चेंडू मध्ये खूप कसोटी घेतली होती. परीक्षा मात्र घेत होता शशांक, परंतु चूक झाली. शॉटॉमचा चेंडू गती कमी ओळखताना व्हेरी क्विक अँड पिक इमिजिएटली आणि थ्रो द जस्ट राईट साइड ऑफ द कॉमेंट्री बॉक्स फॉर रन. षटकार 9 धावा लागतात. धावा लक्ष्य 46. 6 ओव्हरची मॅच जिंकेल तो सेमीफायनल. पॉइंट खडा केले, कव्हर पॉइंट आहे. शॉट एक्स्ट्रा का वाईड सिली मिड ऑन इनसाइड द सर्कल. क्लासिक क्रिकेटचा दर्जादार फटका, एक अफलातून अद्भुत फटका आहे. त्या साईने प्रॉडक्ट स्वीप केलं, सिंगल मिळते. ओव्हरची झाली पहिली समाप्ती. पॉवर प्लेचा पहिले ओव्हर टाकताना शशांकनं 5 चेंडू अतिशय चांगले टाकले होते 4. 5वा चेंडू मोठा फटका मात्र बसला आणि त्याचे विश्लेषण मात्र बिघडून टाकलं अभिनय षटकारांचा. 10 धावा मात्र खर्च करताना 10वर 0 गडी बाद. अजूनही 36 धावांचं आव्हान वेळा लागेल कारण 10 बनलाय 46 टार्गेट. 6 ओव्हरची मॅच. गुरुनाथ पाटील चला चेंडू दिलेला आहे कारण जो मॅच बॉल होतो आलेला आहे. थँक्यू सो मच गुरुनाथ पाटील आणि उदयजी टांडेल. आणि कालच माहिती आमचे आरजे सम्राट प्रदीपजी विचाराने दिली होती की येणारे 22, 23, 24, 25 जी स्वर्गीय आनंद दिगे चषक प्रवीणजी काळून म्हात्रे यांच्या सौजन्य ती स्पर्धा आणि त्या स्पर्धेमध्ये 2 सन्माननीय अंपायर तिथे भूमिपुत्र मैदान सेक्टर 23 कोपरखेडेमध्ये आपण अंपायरिंग करताना पाहणार आहोत. बॅक टू द क्रिकेट. पहिली ओव्हरची झाली समाप्ती. 10-0 गडी बाद. ओव्हर क्रमांक दुसरं पावसाचं दुसरं ओव्हर दिवेश आणि बॉलर बॅक टू ड्राईव्ह ऑन ड्राईव्ह अप ड्राईव्ह केला दूरक्षेत्र प्रोटेक्शनला. ओ माय गॉड काय चपलता दाखवल्या. तो उजवा हात इमिजिएटली जर आणला सर चरण बेहतरीन. ही चपलता पाहिजे. 38 मध्ये आपल्याला का तैनात केले. आपण काहीतरी इतरांमध्ये विशेष आहोत हे दाखवताना. गुड फिल्डिंग इज द्या. अतिशय चपलक क्षेत्रक्षण हुशारीचं क्षेत्रशी मी म्हणेन. टप्पा एकाकी उसळला होता परंतु चालाक फिल्डर. क्लास क्रिकेटचा दर्जेदार फटका ऑन ड्राय कडक नो चान्स. 1 टप्पा 4 रन. बेहतरीन स्ट्रोक. चेंडूला शेवटपर्यंत येऊ दिलं. त्याला पिचची गैराई पाहिली, त्याची खोली पाहिली आणि त्याला लाभ केलं. लॉंगॉमच्या बरोबर क्षेत्रक्षकाला टप्पा ओलांडून गेला 4 धाब्यांसाठी. बेहतरीन शॉट अभि जोशी. षटकाराला चौकारा तो पोचतो 12वर. टीमला पोचवलं 15वर. 15 पर नॉन विकेट. पॉवर प्लेचं दुसरं ओव्हर. बॉलिंग मार्क दिवेश. काय फटकार. नजाकत. ओनली नजाकत इज देअर. फुल टॉस. शत्रशन खाली. एक्स्ट्रा कव्हर क्लिअर द बाउंड्री. बॅक टू बॅक 2 चौके. हे बॉलिंग कुठेतरी मात्र एक वेगळ्या दिशेने जाताना भटकताना खऱ्या अर्थाने प्रॉपर पॉवर प्लेचे 2 ओव्हर सांगून जातील. 46 टार्गेट. यामध्ये धावा रोखले नाही. विकेट काढल्यानंतर मात्र येणारे जे ओव्हर असतील ते आरामात मात्र खेळताना पार केली जाते. 46 ही धावसंख्या. वर आलाय मिड विकेट. वाईडी स्पेअरलीमध्ये एक धमाका. इट्स अ 6. षटकार. आता मात्र आता वेगळ्या विचारामध्ये त्याने सांगायला सुरुवात केली की मॅच लवकर मी संपवणार. असा दर्जेदार क्रिकेट. खराब लाईन अँड लेन. एवढ्या स्लो टाकणार. खेळपट्टीचा विचार करता नो व्हॅरिएशन. आरामात मात्र मैदानाच्या बाहेर पाठवेल ही खासियत आहे अभि जोशीची. व्हेरी क्लासिकल बॅटर म्हणून त्याची गणना केली जाते संपूर्ण नवी मुंबईमध्ये. पॅडल स्वीप करण्याचा प्रयत्न परंतु अंगावर लागल्यानंतर घोषणा केली. अतिरिक्त धावसंख्या दिली 1 बाय उदयजी तांडेल. एक्स्ट्रा धावसंख्या वाढवतो स्कोर. 46 धावसंख्या होतात. 26 धावा पोहोचल्यात. एक चांगलं एक सटीक फ्लाइंग स्टार्ट. पण त्याच्यामध्ये खरोखर शहाचा वाटा उचलला मी म्हणा अभि जोशी यानं. 2 षटकार 2 चौकार त्याच्या बॅटमधून आल्यात. हवे झाले बॉलिंगवर तर पुन्हा एकदा फुल टॉस. खराब गोलंदाजी.
विचार केला शशांकनं जरूर दादाबा एक चूक त्याच्याकडून झाली पण यावेळी वारंवार चुका केल्या दिवेशने त्याच्या विरोधात 2 चौकार 1 षटकारांची आतिषबाजी केली 2 मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचा खेळ मात्र इथे झालाय समाप्त 13.5 धावांच्या सरासरीने 27 धावा 0 गडी बाद आता 24 चेंडूचा खेळ मात्र शेष आहे 24 चेंडूमध्ये जिंकण्यासाठी फक्त आणि फक्त 19 धावांची आवश्यकता नेक्स्ट मॅच आपल्या भेटीला येणार सिद्धिविनायक रबाले विरुद्धात गोटोली कडक नियम आहेत कारण त्यासाठी जाणला जातो 2-3 वर्षामध्ये तुम्ही जर इतिहास पाहिला तर उशिराने जेवढ्या संघाला त्याच्यावर कठोर कारवाई केली आरजी प्रदीपजी विचारे येस गावते बी ऐरोली काल सेमीला पोहोचलेले आहे तर ड्रिंक्स बिंकची आवश्यकता असेल का जर मागणी पाण्याची असेल तर आम्ही निश्चित पुरू कारण वेळ त्यासाठी वाचू असं कारण आजच एक सेमी फायनल आम्ही खेळवणार आहोत त्यासाठी सहकार्य करा कारण व्हेरी क्लोज टू द विक्टरी ओनली 19 रन्स इन द शॉट टू द सेकंड मॅच विक्टरी फॉर टू द ऐरोली कोलिवाडा मॅच जवळजवळ सटाकले पण अजून संपलेली नाही बिकॉज क्रिकेट इज ग्लोरियसली अनसर्टनली गेम ऑफ चान अनिश्चिततेचा खेळ आहे काय होऊ शकतं 19 धाव येस ही प्रॉपरली लेन व्हॉट अ लवली बॉलिंग यार ज्या चुका दिवेशने केल्या ना त्या मात्र खूप मात्र मागात पडतात काल तीच मॅच पण मला टर्निंग पॉइंट ऑफ द एस्टरडे इन द लास्ट मॅच वेन मिस कॉलिंग शुभम पाटील अलॉंग विथ द ओमकार नारायणकर आणि तिथे फासे पलटले एक चूक किती महाग पडते गतीमध्ये परिवर्तन जरूर केले होते पण ओळखल्या बॉडीवरून मारलेला हा लाजबाब इज अ फ्लिक ऑफ द रिस्ट मॅग्निफिसंट बाय अनिकेत सालुंके छरान ब्युटिफुल शॉट क्लास व्हॉट अ लवली शिरेचं समतोल बॅकली प्रॉपरली परफेक्टली पायानं दिल्यावर जोर अँड मिडल ऑफ द बॅट अँड पिक इमिजिएटली थ्रू द शॉट ऑफ जॉक ओव्हर द बाईट स्क्वेअर लेग अँड मिड विकेट षटकार अनिकेत सालुंकेच्या बॅट मध्ये येता अजून मात्र विजयाच्या समीप नेतोय ऐरोली कोलिवाडा टीमला अनिकेतचा हा षटकार धावसंख्या 33 वर अजूनही बॅक टू बॅक मॅच लवकर संपवण्याचे ड्रिंक्सची कोणतीच आवश्यकता नाही असं सांगायला सुरुवात केलेली आहे कारण 2 सलग षटकार आणि अगदी विजयाच्या जवळ 39 धावा स्कोर मध्ये 46 लक्ष इथून फक्त 7 धावा दूर जर जिंकली तर दोन्ही टीम मात्र ऐरोली गावातले जातील काल ऐरोली गावातील गावदेवी ऐरोली पोहोचले निलेश अँड कंपनी जयेश पाटील खेळताना पहिला प्रीतमला पाहायला लाजबाब गौरव सिंधीच्या सटीक लाईन लेंथ मध्ये गोलंदाजी लाजबाब संकेत कांबळे द प्रॉपरली युजपूर ऑलराऊंडर सुपर प्रदर्शन फक्त 7 धावांचे टप्पा पडल्या चेंडूला शिराच्या जवळ मात्र आणलेलं होतं पायाला लागल्या धाम मात्र मिळत नाही बऱ्याच अवधीनंतर काळानंतर चेंडू जातो हा डॉट तिसरे ओट टाकला जातं मैदानाच्या बॉलिंग मार्क मन चांगला होतकोर गोलंदाज मॅन ऑन द बॉलिंग मार्क 0.5 होऊ शकतो डीप कव्हर लॉंगर खोडं केलंय समोर अनिकेत आहे मंच खराब प्रदर्शन स्लो वन टाकता तोही पुढ्यात थोडस गुडलँडवर स्लो वन लेग ब्रेक ती जोड असं काहीतरी बनेल परंतु स्लो वन फक्त नाव स्कोर इज लेवल नाव इथे बरोबर साधली आहे आणि 1 धाव फक्त दूर आहे सेमीफायनलचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ऐरोली कोलिवाडा ऐरोली टीमला फक्त 1 धाव जय भवानी ग्रुप दिवा कोलिवाडा प्रेझेंट दिलीप चोरसी चषक आपण पाहतो आजचा दुसरा दिवस तिसरी मॅच मैदानाच्या आत आणि ते जिंकण्यासाठी सेमीफायनल मध्ये पोहोचण्यासाठी ऐरोली कोलिवाडा टीमला अवघी 1 धावची आवश्यकता तिसऱ्यावर ओ माय गॉड जेव्हा 1 धावांची आवश्यकता फर्निचर डिस्ट्रॉय दांड्या किती मात्र दूर मात्र फेकल्या गेल्यात एवढा तेज तरार चेंडूचा वेग होता वेगवान चेंडूनं मात्र सरळ क्लीन बॉल केला अनिकेत सालुंकेला पहिल्या विकेटचं प्रदान पहिला हादरा जेव्हा बरोबरी साधली आहे या मॅच मध्ये 45 वर असताना अनिकेत आघाडीला येताना सरळ बाद होताना तंबूच्या आसऱ्याला बॅक इन टू द पवेलियन जेव्हा शेवटची 1 धाव तो मैदानाच्या आत येते कुणाल जोशी 3 जोशी आपण पाहतो अभि जोशी असेल कुणाल अँड सोहम जोशी बंधूने मात्र खूप बल्यमान टीम बनवलेले आहे खास करून ऐरोली कोलिवाडा विचार केला तर सोहमचं दर्जेदार क्षेत्ररक्षक
आपण पाहिलं जी कॅच होती अफलातून जजमेंट करताना. अवघी 1 धावाची आवश्यकता आहे सेमीफायनलचं स्वप्न साकार करण्यासाठी ऐरोली कोळीवाडा टीमला. बनाम युनायटेड साई सागर 1 रन टू. ओ माय गॉड, हलवा चेंडू, मॅच फिनिश. वेल डन यार, कॉंग्रॅच्युलेशन ऐरोली कोळीवाडा. ही रिच इन द सेकंड टीम. एस्टरडे वॉज सेम विलेज, त्याच गावातली गावदेवी ऐरोली पोहोचली होती काल सेमीफायनल. पण तुम्ही सूचनेकडे लक्ष द्या. वेल डन बाला, कॉंग्रॅच्युलेशन सूर्यकांत जो मेंटॉर आहे स्वतः या करता धरता आहे ऐरोली कोळीवाडा टीमचा. त्याच्या चेहऱ्यावर किती आनंद पहा.